हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, इसके फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका फॉर्मूला, और हम लोग अमाउंट का भी फॉर्मूला देखे थे। और साथ में हम लोग रेट, टाइम और प्रिंसिपल, ये तीनों भी निकालना सीखे थे अमाउंट, सीआई और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते थे। साथ में क्या करते थे, हम लोग रेट, टाइम और प्रिंसिपल भी फाइंड किए थे। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फॉर्मूला से क्या किए थे, हम लोग रेट, टाइम और प्रिंसिपल फाइंड किए थे। और अमाउंट के भी फॉर्मूला से रेट, टाइम और प्रिंसिपल फाइंड किए थे। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ हम लोग के नाम से पता चला, ग्रोथ यानी क्या है, जिसमें इंक्रीज होगा कोई भी अमाउंट, क्या होगा, कोई भी अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन डिप्रिसिएशन क्या होता है? अब एक ग्रोथ यानी एक में इंक्रीज होगा, दूसरे में क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिप्रिसिएशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इसमें क्या होगा, कोई भी अमाउंट कम होगा और ग्रोथ में क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग किसी को क्या करते हैं, मनी देते हैं, तो वो तो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा हमेशा, यानी वहां पर ग्रोथ ही होगा। लेकिन डिप्रिसिएशन कब होगा? मान लेते पॉपुलेशन वाला बात है, कहीं पर क्या है, पॉपुलेशन फाइंड करना है। और पॉपुलेशन में भी क्या होता है, मान लेते कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, किसी रेट से क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। इंक्रीज कब होगा? जब क्या होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तब वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कब होगा? जब वहां से लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। यानी कि जब उस टाइम क्या होता है, डिप्रिसिएशन, तो वहां पर ग्रोथ होगा, तो वहां पर भी क्या होता है, ग्रोथ का और डिप्रिसिएशन का कुछ रेट होता है। यानी किस रेट से और क्या पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, वो सब हम लोग हमारे पास रहता है। हम लोग सेम अमाउंट के ही फॉर्मूला से ग्रोथ और डिप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। और हम लोग उसी से ग्रोथ और डिप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग वो फॉर्मूला देखते हैं ग्रोथ का और डिप्रिसिएशन का, और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रोथ और डिप्रिसिएशन का, और देखते हैं उसमें हम लोग कैसा कैसा दिक्कत आता है। और हम लोग वहां पर क्या होगा, कुछ नहीं करना, हम लोग का जो इसका फॉर्मूला रहेगा, जो कि क्या है, सेम है किसके, अमाउंट के, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका दोनों का फॉर्मूला देखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग का वो फॉर्मूला क्या है, जब ग्रोथ होगा और जब डिप्रिसिएशन होगा। तो ग्रोथ में क्या होगा, जब जिस टाइम क्या होगा, ग्रोथ होगा, उस टाइम क्या फॉर्मूला रहेगा, और डिप्रिसिएशन, यानी दोनों में क्या होगा, फॉर्मूला डिफर करेगा, दोनों में क्या होगा, अलग अलग फॉर्मूला होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, माइनर चेंज होगा। सबसे पहला अगर हम लोग देखें ग्रोथ वाला फॉर्मूला, उसमें क्या, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 और उसका पावर टाइम। ये हम लोग क्या रहेगा फॉर्मूला, जो कि हम लोग क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला। इससे हम लोग क्या होगा, यही रहेगा जब उनका ग्रोथ होगा। और डिप्रिसिएशन में क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 और इसका पावर टाइम। यहाँ पर क्या है, डिप्रिसिएशन यानी कि क्या होगा, जहाँ पर डिक्रीज होगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ग्रोथ में तो इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो हम लोग प्लस का साइन रखेंगे, 1+। और यहाँ पर जब हम लोग क्या होगा, डिप्रिसिएशन या फिर डिक्रीज होगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बस हम लोग का इतना ही चेंज है, और हम लोग का फॉर्मूला क्या रहेगा, पूरा सेम रहेगा। तो हम लोग का यानी ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 और उसका पावर क्या, टाइम, जो कि हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला एग्जैक्ट है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला जो सी है, यानी जिसमें हम लोग मनी के लिए करते थे, वहां पर क्या होता था, ग्रोथ ही होता था। लेकिन डिप्रिसिएशन में क्या होगा, यहाँ पर यानी कि वहां पर क्या थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस हम लोग का इतना ही चेंज करना है, और हम लोग का क्या होगा, ग्रोथ और डिप्रिसिएशन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तब हम लोग क्वेश्चन लेते जिसमें कि ग्रोथ और डिप्रिसिएशन कुछ हम लोग को फाइंड करना होगा। और हम लोग इस दोनों फॉर्मूला में से
जो हम लोग का सही फार्मूला है उसको यूज करेंगे और उससे हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग का फार्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्योंकि क्या है 112,500 है क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन, और रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 8% का, यहाँ पर 8% पर एनम ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पर टाइम क्या है, 2 ईयर्स, यानी हम लोग पूछा गया है जब प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,500 है और 8% पर एनम के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है पूरे ईयर पॉपुलेशन, तो 2 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन बचेगा, यानी कि 2 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। अब हम लोग का इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर टाइम। और हमारे पास टाइम भी है, रेट भी है, और अमाउंट हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल हम लोग का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, यानी कि हम लोग का जो 12,500 है वही क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि जो हम लोग का क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा, या फिर अगर दिया होगा कि 2 ईयर एगो किसी जगह पर क्या था, कितना पॉपुलेशन था, और प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछा जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उनका जो 2 ईयर एगो जो पॉपुलेशन था वही क्या होगा, वहां पर प्रिंसिपल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पी, यानी कि 212,500 इंटू 1 प्लस रेट है 8/100, और इसका पावर क्या है, टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, यानी क्या आ जाएगा 12,500 इंटू 1 प्लस 2/25 का पावर 2, यहाँ क्या आ जाएगा 12,500 इंटू, क्या हम क्या करेंगे, जब करेंगे तो 27/25 ऐड करने पर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का ये ब्रैकेट है और जो पावर है उसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 12,500 इज इंटू 27/25 इंटू 27/25। हम लोग यहाँ पर 2 बार की लिखेंगे क्योंकि इसका पावर क्या था, 2 था, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। अब हम लोग का ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, ये आ जाएगा 500 टाइम्स में, ये आ जाएगा फिर से 1 टाइम्स में, ये आ जाएगा कितने टाइम्स में, और 20 टाइम्स में, यानी 20 इंटू 27 इंटू 27, और ये हम लोग क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि जो हम लोग का 2 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो हम लोग का आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो 27 को सबसे पहले 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 या 49, यहाँ पर क्या आएगा, 729 आएगा इसका, क्योंकि 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729, यानी 20 इंटू 729 आ गया। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 729, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5 और 14, 14560। अब हम लोग का ये क्या है, ये आ गया क्या, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा, और प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है। यहाँ पर हम लोग का आंसर तो निकाले, लेकिन कितना यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते थे अमाउंट में से, हम लोग का अमाउंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये एक्चुअल में जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये क्या है, हम लोग का ये है पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, वो कितना है, 14560। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग कंपाउंड, जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे निकालते हैं वैसे हम लोग यहाँ पर ग्रोथ भी निकाल सकते हैं, कितना ग्रोथ किया, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 14560 में से 12500 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जैसे हम लोग CI फाइंड यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट में से हम लोग जो ग्रोथ होगा जितना पॉपुलेशन का उतना हम लोग वो निकाल सकते हैं। और इसी हम लोग प्रोसेस, इसी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का ये प्रोसेस है इसी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डिप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी, और प्रिंसिपल यानी कि जो हम लोग का प्रेजेंट पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर्स होगा वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तब हम लोग एक और क्वेश्चन है सर उसको भी हम लोग बनाते हैं। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग का एक और क्वेश्चन जिसमें क्या है, पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, यानी कि 3 साल पहले का पॉपुलेशन हम लोग को दिया गया क्या, 50,000, यानी कि हम लोग का अगर बात करें कि हमारे अभी पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या एक्स है, और 3 ईयर एगो क्या था, 50,000 था। तो यहाँ पर हम लोग का ग्रोथ का जो रेट है वो भी हम लोग को दिया गया है,
4%, 5% और 4%। आप लोग सोचिएगा ये क्या है, यहाँ पर तो तीन तीन रेट है। ये तीनों रेट क्या है, 3 इयर्स के लिए है। फर्स्ट ईयर क्या होगा 4%, सेकेंड ईयर 5% और फिर थर्ड ईयर फिर से 4%। यानी कि 4%, 5% और 4% से क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो पहले 50,000 था, अभी कितना प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड करना है, तो हम लोग प्रेजेंट पॉपुलेशन को तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल मानेंगे नहीं, हम लोग उसको क्या मानेंगे, अमाउंट मानेंगे। और हम लोग प्रिंसिपल किसको मानेंगे, हम लोग जो हम लोग का पॉपुलेशन था 3 इयर्स एगो उसको। यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा, और इसमें हम लोग का इसका जो रेट होगा उसमें थोड़ा चेंज आएगा। और इसमें हम लोग टाइम भी, इसमें टाइम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। हम लोग यहाँ पर टाइम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी, यानी कि हम लोग क्या है 50,000 इंटू 1 प्लस आर, यानी कि यहाँ पर क्या है 4/100। और ये तो हम लोग का हो गया। और यहाँ पर हम लोग टाइम क्या लिखेंगे, 3 इयर्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर रेट तो अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे और वहां पर फिर से लिखेंगे 1/5, 1+5/100। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1+4/100। और ये हम लोग का क्या हो गया। अब हम लोग यहाँ पर टाइम लिखेंगे नहीं, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, ये आ जाएगा 20 टाइम्स में, ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, ये आएगा 25 टाइम्स में, ये भी आएगा 1 टाइम्स में और ये भी आएगा 25 टाइम्स। तब हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो 50,000 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 125 और 126/25 इंटू क्या आ जाएगा। अब लोग जैसे यहाँ पर हम लोग, मैंने यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ पर काट दिया। आप लोग वैसे नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में जब बनाएंगे तो उसको हम लोग इसको अलग लिखेंगे और उसका प्रोसेस नीचे का अलग लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का फिर 21/20 इंटू 20, यहाँ पर 26/25 आ जाएगा। फिर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा कितने टाइम से, 1 टाइम से। ये आ जाएगा 2000 टाइम्स में। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का जो ये 1 टाइम्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स में, 200 टाइम्स में। फिर ये क्या आ जाएगा 1 टाइम में, ये आ जाएगा 100 टाइम्स में। और ये 1 टाइम में, फिर ये 4 टाइम में। यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 4। तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 26 का स्क्वायर निकालते हैं और 21 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर निकालते हैं, 26 का स्क्वायर, 36 कैरी 3, 6 2 या 12, 3 15 और 52 आ जाएगा 676, 676। अब हम लोग यहाँ पर क्या एक बड़ा मल्टीप्लाई आ गया, 676 मल्टीप्लाई क्या है 84। तब हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगा। तब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 676 को 84 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 कैरी 2, 7 4 28 30 0 कैरी 3, 6 4 24 3 27। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 8 6 48 कैरी 4, 8 7 56 और 4 60 0 कैरी 6, 8 6 का क्या होता है 48 और 6 54, 4 8 7 6 5। क्या आ गया 5 6 7 8 4। और ये हम लोग क्या आ गया प्रेजेंट पॉपुलेशन। यानी कि जब क्या था पॉपुलेशन 3 ईयर में क्या था 50,000 था, और पहला ईयर में 4% से इंक्रीज किया, दूसरा ईयर 5% से और तीसरा ईयर फिर से 4% से। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा 56,784 पर्सन होगा, पीपल होगा। यानी कि हम लोग का क्या आ गया प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग का 56,784। चलो कुछ नहीं करना था हम लोग का, जो हम लोग का टाइम था हम लोग टाइम नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग टाइम यहाँ पर 3 लिख देते तो यहाँ पर क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ईयर के लिए कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पर अलग अलग था, फिक्स नहीं था। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पावर नहीं लिखेंगे और हम लोग जो अलग अलग रेट था अलग अलग रेट को लिखेंगे और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 50,000 जो कि हम लोग का प्रिंसिपल यानी कि जो
और पॉपुलेशन था 3 ईयर एगो का, और तीनों रेट को हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में। फिर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, और उसको हम लोग फिर से जो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम लोग क्या आ जाएगा अमाउंट, क्योंकि ये फॉर्मूला किस चीज का था, अमाउंट का था। और अमाउंट यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन। लेकिन ऐसे भी होता है क्वेश्चन में बहुत सारे, जिसमें क्या होगा जैसे पिछला क्वेश्चन जिसमें 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर का हम लोग बोला गया था, तो उसमें क्या आया वो आ जाएगा अमाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन आया है, जो उनका अमाउंट है वो क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जो कि क्या है 56,784। ये हम लगा हो गया क्वेश्चन, जिसमें हम लोग था रेट अलग अलग था हर एक ईयर के लिए। और लेकिन हम लोग को क्या करना है एक ही फॉर्मूला से और एक ही बार में तीनों को बनाना है, ऐसा नहीं हम लोग अलग अलग बनाएंगे। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। टाइप क्या था समझ आ गया होगा। तब हम लोग डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। तब हम लोग का ये डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है प्रेजेंट प्राइस ऑफ हाउस, यानी कि मान लेते हैं एक एक्स पर्सन था, एक आदमी था एक्स, जो कि क्या क्या है घर खरीदा। वो घर खरीदा कितने का, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1,31,25,000 रुपीज का क्या एक घर खरीदा। उसका क्या हुआ, अगर कोई घर खरीदता है तो उसका क्या होगा ईयर बाई ईयर उसका क्या होगा प्राइस कम होगा, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो उसका क्या होगा कॉस्ट कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी कि उसका जो प्राइस घट रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से घट रहा है। और टाइम यानी 3 ईयर, और हमको पूछा गया है उस जो घर था जिसका कॉस्ट इतना था, उसका 3 ईयर के बाद उसका कॉस्ट क्या रह जाएगा, अगर वो 10% पर एनम के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है तो। हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 का पावर टाइम। तो हम लोग का ए हम लोग को तो फाइंड करना है, और यहाँ पर हम लोग का पी क्या है, पी क्या है 13125000 1, और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस क्या आ जाएगा 10/100 और इसका पावर 3। तो हम लोग का ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 13125000 10 यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 1 जा 10 और -1 यानी कि 9/10 आ जाएगा, और इसका पावर 3। अब हम लोग क्या करते हैं इस ब्रैकेट को, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 9/10 कैसे लाए, क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, और 10 इंटू 1 यानी 10 और +1 यानी 11/10 होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये 1 माइनस हो जाएगा 10 में से, यानी कि क्या आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 1312500। अब हम लोग क्या करते हैं इस ब्रैकेट को और ये जो उनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसको हम लोग हटा के नॉर्मल लिखते थे, यहाँ पर क्या आएगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो हम लोग का ये 3 जीरो से क्या होगा, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम लोग का कुछ कैंसिल होगा नहीं, तब हम लोग का बच क्या जाएगा 13125 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 9 से 81 9 से क्या हो जाएगा, अब 81 यहाँ पर क्या आ जाएगा उनका 729, यानी 13125 इंटू 729। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या हम लोग का 13125 को 729 से यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 5 या 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 4 क्या आ जाएगा 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11 का 1 कैरी 1, 9 3 जा क्या आ जाएगा हम लोग का 27 और 28 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 कैरी 0, 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। और फिर यहाँ पर 7 टाइम्स यानी 7 5 35 कैरी 3, 2 2 जा 4 सॉरी 7 2 जा 14 3 17 का 7 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, 7 3 या 20 7 3 या 21 कैरी 1 सॉरी 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 5 2 10 1 11। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 7 2 9 1 10 18 कैरी 1 8 16 कैरी 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 3 4 एंड 5 और यहाँ 9 क्या आ जाएगा हम लोग का 9 5 6 8 1 2 5। ये हम लोग का क्या आ जाएगा कॉस्ट, यानी कि 95
हम लोग क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 95,68,125 रुपीज क्या आ जाएगा कॉस्ट हो जाएगा कितने ईयर के बाद 3 इयर्स के बाद। यानी कि मान लेते जब क्या था जो इनिशियल उसका प्राइस था वो क्या था 1,31,25,000 और जब क्या हो रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से वो डिप्रीशिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है और 3 ईयर के बाद उसका क्या प्राइस बच जाएगा उसका प्राइस क्या बच जाएगा 95,68,125 रुपीज बच जाएगा। और मतलब ये अमाउंट आया लेकिन यहाँ पर अमाउंट कम है प्रिंसिपल ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर क्या था हम लोग का माइनस का साइन था यहाँ पर डिप्रिसिएशन फाइंड करें तो इसलिए क्या है अमाउंट कम है और यहाँ पर ये क्या है जो लोग का प्रिंसिपल है वो ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पर चाहे डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों के बीच का तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंस के लिए क्या करेंगे प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन अमाउंट। यहाँ पर क्या करेंगे प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस करेंगे और उनका क्या आ जाएगा जो उनका डिफरेंस होगा दोनों के बीच का वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा इस तरह से लोग डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर उनको प्राइस दिया गया था कितना प्राइस है कितना परसेंट पर एनम के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है और 3 इयर्स का क्या प्राइस बच जाएगा तो ये बच जाएगा और हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं उसको भी हम लोग बनाते हैं। आई होप के आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि क्या है इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार यानी कि कार का इनिशियल यानी कि क्या होता है जो हम लोग का नॉर्मल जो उसका रियल वैल्यू होता है यानी कि उसका कॉस्ट क्या है एक कार का वो क्या है 1,75,000 एक कार का प्राइस है। अब यहाँ पर क्या दिया गया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर हम लोग कोई गाड़ी लेते हैं और उसका हम लोग यूज चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा धीरे धीरे उसका क्या होगा उसके पार्ट्स खराब होंगे उससे क्या होता है उसका जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे घटते जाएगा क्योंकि नया गाड़ी का वैल्यू क्या होता है ज्यादा होता है और पुराने गाड़ी का वैल्यू कम होता है यानी वहाँ पर क्या होगा डिप्रिसिएशन होगा। और हमको बोला गया कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है 20% पर एनम यानी कि 20% पर एनम के हिसाब से क्या हो रहा है वो डिप्रिसिएट हो रहा है उसका प्राइस घट रहा है और 3 इयर्स के बाद उसका प्राइस क्या बच जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता है यहाँ पर क्या करेंगे सेम होगा फॉर्मूला है और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या है A इज इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 और उसका पावर टाइम। तब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले ये हम लोग को पता है नहीं पी यानी हम लोग क्या मानेंगे इनिशियल प्राइस मानेंगे इनिशियल वैल्यू इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस रेट है 20/100 और उसका पावर 3 है ये जाएगा और ये 5 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 175 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 1 माइनस सॉरी 5 1 जा 5 1 4/5 आएगा और इसका पावर 3 आएगा। और यहाँ पर 4 भी कैसा है जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे यहाँ पर क्या है 5 1 जा 5 तो होगा लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है यानी 5 में से 1 माइनस हो जाएगा जो कि क्या आ जाएगा 4/5 और इसका पावर क्या है 3 है। यानी अब हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट को और इस पावर को हटाएंगे यानी 175,000 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और 3 टाइम्स इसे 3 टाइम्स इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर क्या इसका पावर 3 है। अब ये पहला 5 से क्या होगा ये कैंसिल होगा 175 यानी कि यहाँ पर कितने टाइम्स में आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2 यानी 535 और आगे आ जाएगा 30 35,000 हो गया। फिर ये आ जाएगा 1 फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 7,000 फिर ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 1,400 यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा 1400 इंटू 4 का क्या आ जाएगा 16 और 4 का 64 यानी 64 को हम लोग 1400 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का जो प्राइस होगा कार का आफ्टर 3 ईयर वो हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है 64 को किससे करेंगे 14 से 4 4 जगह आ जाएगा 16 कैरी 1 6 4 24 125 और यहाँ आ जाएगा 64 6 9 8 89600 यहाँ पर क्या आ जाएगा बच जाएगा जैसे उसका प्राइस क्या था 1,75,000 यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग का प्रिंसिपल ये इनिशियल वैल्यू था हम लोग का यहाँ पर
जो हम लोग का कहता है 1,75,000 और उसका रेट क्या था डिप्रिसिएशन का 20% पर एनम, टाइम 3 इयर्स था। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 89,000, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 600। ऐसा क्यों आएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पर क्या हो रहा है, लगभग 1 लाख का यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यानी डिफरेंस है दोनों के बीच का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिप्रिसिएशन हो रहा है और यहाँ पर रेट भी ज्यादा है, रेट क्या है ज्यादा है 20% है। यहाँ पर क्या होगा ज्यादा जल्दी जल्दी यहाँ पर डिप्रिसिएट होगा, क्योंकि क्या होता है जो व्हीकल्स होते हैं गाड़ी होते हैं उसमें क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी उसका जो वैल्यू होता है वो लो होते जाता है, गिरते जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का बहुत कम आया है उसका प्राइस आफ्टर 3 ईयर, यानी कि लगभग आधा हो गया इसका प्राइस, यहाँ पर आधा से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पर आधा से भी कम हो गया है। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना, बस हम लोग का सेम करना है, बस हम लोग का फॉर्मूला तो उसमें हम लोग प्लस रहेगा माइनस कर देंगे, हम लोग का सेम आंसर आ जाएगा वो, और हम लोग का वही सही आंसर होगा। यानी कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग का जो हमको गिवन रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे, फिर हम लोग रेट दिया ही होगा और टाइम भी दिया होगा। अगर हम लोग को टाइम नहीं दिया तो हम लोग को अमाउंट दिया रहेगा, यानी कोई ना कोई एक वैल्यू अगर कम है तो दूसरा वैल्यू दिया रहेगा। और उसके अगर सच में ग्रोथ में यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, और डिप्रिसिएशन यानी कि वहाँ पर क्या होता है उसका वैल्यू घटता है किसी भी चीज का, वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, और उसी से हम लोग बना सकते हैं आंसर ला सकते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है हम लोग का जो पूरा चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा सारा क्वेश्चन हम लोग समझ, यानी जितना भी क्वेश्चन हम लोग का इसमें आ सकता था हम लोग सारे समझ गए। अगर यहाँ पर हम लोग को रेट और टाइम फाइंड करने दिया जाए या फिर प्रिंसिपल, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं अमाउंट वाले क्वेश्चन जिसमें हम लोग मनी वाला था उसमें हम लोग जैसे बनाते थे वैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें बनाएंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। साहिब में अगर समझ आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।